Hello students, this is your exercise 1.4 chapter first real number. Without actually performing the long division state, whether the following are rational number will have a terminating decimal expansion, non-terminating decimal expansion. जैसे बेटा आपको पता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन एक रैशनल नंबर वही रैशनल नंबर होगा, उसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा, यानी कुछ पॉइंटों के बाद पूरा भाग चला जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग यानी कुछ पॉइंटों के बाद भाग नहीं जाएगा। जैसे आप लिखते हो 10/3, इसको आप डिवाइड करते हो 3 3 जा 9, 1 बच जाएगा, फिर 0 उतारी, इस तरह से 3.3333 एंड सो ऑन, ये इस तरह से जाता रहेगा। तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो एक रैशनल नंबर है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब जैसे कहता है बिना भाग दिए आपको ये बताना है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे बेटा मैं पहला क्वेश्चन उठाता हूँ, इसमें दे रखा है 13/1 3125, 13/31 25। तो 13 के मैंने फैक्टर बनाए तो मेरे पास आगे 5 गुणा 5 13/31 25 के फैक्टर बनाए, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की 5 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी, तो इसको मैंने लिख दिया 5⁴। इसका मतलब जो बेटा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, उसका डेनोमिनेटर या तो 5 होगा या 2 होगा या 2 and 5 दोनों होंगे। इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं। इसी का दूसरा पार्ट बिल्कुल आसान सा है, ये 17/8, इसको ले लिया हमने 17/2⁻3। अब इसका डिनोमिनेटर देखो बेटा क्या है, अकेला 2 है, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला लेते हैं थर्ड पार्ट, ये दे रखा है 64/455, 64/455, 64। इसको आप 5 से डिवाइड करते हो तो बेटा ये आगे 5 × 45 91 और गुणा 5, इसके फैक्टर बनाएंगे तो 13 × 7 × 5। यहाँ देखो जो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर बने उसमें 5 तो है, लेकिन उसके साथ क्या है 7 और 13 दो नंबर और आगे, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसके बाद आप देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है 15/1600, तो इसके फैक्टर बनाएंगे बेटा डिनोमिनेटर के, तो 5 और 2 दोनों आएंगे, तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अगला है 29/343, यानी 29/343। इसको आप सोल्व करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर के फैक्टर बनाएंगे तो इसमें या तो 2 होना चाहिए या आपका 5 होना चाहिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, लेकिन यहाँ इसके फैक्टर बनाएंगे तो एक 7 आ जाएगा, यानी 7 की 3 बार गुणा करेंगे। 29/7⁻3, ना तो डिनोमिनेटर में 2 आया और ना ही 5 आया, अकेला फैक्टर है डिनोमिनेटर का 7, तो ये कैसा हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला है 23/2⁻3 to 5⁻2, ये जो है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, क्योंकि यहाँ पर जो डिनोमिनेटर उसके फैक्टर में केवल 2 और 5 दोनों हैं। इसी तरह से अगला जो है उसको आप सोल्व करेंगे बेटा, तो उसमें आपके पास आता है कि डिनोमिनेटर में 129/2⁻2, 5⁻7, 7⁻5, 7 आ जाता है, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए उसके डिनोमिनेटर का फैक्टर या तो 2 होगा या 5 होगा, इसके अलावा कोई भी या 2 और 5 दोनों हो सकते हैं, कोई भी नंबर आ जाता है तो वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। अगला है 6/15, 15 के फैक्टर बनाएंगे तो बेटा 6/6
6/15 को एक बार आप देखो, सोल्व करके देखो। 6/15 3 गुणा 2/3 गुणा 5, ये आ गया बेटा 2/5। तो डिनोमिनेटर का फैक्टर है वो अकेला 5 है, तो ये कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला है 35/50, 50 के फैक्टर बनाएंगे तो बेटा 5 गुणा 5 गुणा 2, यानी डिनोमिनेटर के फैक्टर आगे 35/5 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 2, डिनोमिनेटर हैविंग फैक्टर 2 और 5, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगला है 77/210। अब इसके फैक्टर में बेटा 7 आ जाता है, क्योंकि 7 21 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब इसका सेकंड जो क्वेश्चन है, राइट द डेसिमल एक्सपेंशन इन द फर्स्ट, टर्मिनेटिंग है वो ये कहता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए, यानी कितने पॉइंटों के बाद भाग जाएगा। जैसे पहला था बेटा, यही मेरा क्या है 13/5⁴, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ये तो कहता है इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखिए। अब देखो बेटा, नीचे मेरे को 10 बनाना है, तो 10 कब होगा, जब मैं 2 से गुणा करूंगा, और 2 से गुणा करूंगा तो नीचे है जैसे 200 आ जाएगा, मतलब ऐसी टर्म आ जाएगी जिसको आप क्लियरली बिना डिवाइड किए ये नहीं बता सकते, फिर आपको वही डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ 5⁴ है, तो यहाँ 2⁴, तो ऊपर भी 2⁴ से सेम को मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला आ गया 13 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और नीचे आ गया बेटा फार्मूला होता है देखो x⁴n मल्टीप्लाई y⁴m, तो इसको आप लिखेंगे x y सारे की m, तो इसको लिख दिया बेटा मैंने 5 गुणा 2 सारे की पावर 4, तो ये आ गया 13 गुणा 16/10, 10⁴ यानी 10⁴ यानी 10 के आगे 4 0। अब इन दोनों की गुणा करके जो भी आता है उतने के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, अपने को पता लग जाएगा कि कितने पॉइंटों के बाद ये क्या हो रहा है आपका भाग जा रहा है। वैसे जनरली इसको आप लिखते हैं तो ये क्या लिखा जाएगा वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ये लिखा जाएगा आपका, इसकी गुणा करते हैं तो 416, 13 6 78, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 13 गुणा 16 ऊपर आ गया बेटा, तो इसको हमने लिख दिया 13 मल्टीप्लाई 16। एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा से चेक करते हैं। 3125 के जो फैक्टर बनेंगे वो होंगे आपके 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 2 की पावर, ये सॉरी बेटा गलत लिख दिया हमने, 1 2 3 4 5, इसकी पावर 5 आएगी, इसकी पावर है वो 5 होगी, तो इसकी पावर 5 है तो 5 से ही ऊपर और 5 से ही नीचे, इस सारे की पावर 5 और इसकी पावर 5 करेंगे तो ये आ जाएगा, और इन दोनों की आप गुणा करेंगे इसके साथ तो 13 6 78 7, और इसके साथ नहीं 32 था ये, 13 दूनी 26 और 13 39 और 2 41 और 2 और 2 4 और 1 5 के बाद, तो इसमें अपने पास 416 तो आ ही गए, तो 2 0 और लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 0.00416। इसी तरह से बेटा अगला पार्ट कर सकते हो 17/8, ये क्या हो जाएगा आपका 17/2 रेज़ टू पावर 3। अब इसको 10 बनाऊंगा नीचे, तो बेटा 5⁴ से जितने की 2 की पावर है उतने से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 125, और इसकी मल्टीप्लाई 17 से, और नीचे आ जाएगा बेटा 10⁻3। अब इसको सोल्व करके ऊपर वाले की मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे 10 के आगे 3 0 लगा के इसको सोल्व कर सकते हो। सारे क्वेश्चन एज इट इज हैं। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन नंबर आपका है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रियल और डेसिमल एक्सपेंशन p/q फॉर्म से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ q। ये कहता है इसमें से आपको कौन सा है वो p/q की फॉर्म में है, और आप उसका जो डिनोमिनेटर है उसके बारे में कहता है कि आप क्या कहेंगे, अपनी वर्डिंग देनी है यहाँ पर, ये बताना है कि ये क्या होगा। जैसे पहला है बेटा, पहला हमने लिख दिया
क्वेश्चन नंबर 3 ये आपका सेकंड था। तो 3 का फर्स्ट पार्ट था 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखिए इसको डेसिमल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 3 और 4 और 2 6 और 3 9 ये लिखा गया। अब ये कहता है कि इसके Q के बारे में क्या कहेंगे। तो Q के फैक्टर मान लीजिए 100 बनता है तो 100 के फैक्टर बनाए बेटा, तो 5 5 25 और 25 की 4 से करेंगे 100, यानी डेनोमिनेटर के में फैक्टर होंगे या तो 2 या 5 के। इसके आप फैक्टर बनाएंगे तो उसमें या तो 2 आएगा बेटा या 5 आएगा। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि एक रैशनल नंबर है तो EQ के बारे में बताना है। अगला जो आपका सेकंड पार्ट है ये आपको दिख रहा है कि एक इर्रेशनल नंबर है। इससे अगला है वो दे रखा है इसका थर्ड पार्ट 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर बार दे रखा है। तो बार दे रखा है तो इसका मतलब बेटा इसके फैक्टर बनाएंगे, इसको P/Q की फॉर्म में लिखेंगे तो यही डिजिट है वो बार 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 रिपीट होती रहेंगी। ये एक क्या है, जैसे 10/3 है, इसको आप रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हो क्योंकि 3.333 आएगा, इसको आप 3.3 बार ऐसे लिख सकते हो। तो ये इसी की फॉर्म में है तो ये एक रैशनल है तो इसका फैक्टर क्या होगा, Q विल हैव आल्सो फैक्टर अदर देन 2 और 5, मतलब 2 और 5 के अलावा इसके फैक्टर और होंगे। और जो पहला पार्ट था उसमें फैक्टर क्या होंगे, या तो 2 होगा या 5 होगा। थैंक यू।